हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। IBPS PO प्रीलिम का एग्जामिनेशन आज मेरा था सेकंड शिफ्ट के अंदर 23 तारीख का। जो शिफ्ट 2 था उसके अंदर एग्जामिनेशन था। चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम का लेवल क्या था और मार्किंग का सिस्टम क्या है। मैथ्स के अंदर क्वांट के अंदर 35 क्वेश्चन है। जो आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सभी का वेटेज सेम है या फिर जो स्पीड मैथ है, स्पीड मैथ का वेटेज डिफरेंट है या सिमिलर है, उसकी बात करेंगे। पजल्स डीआईज कौन कौन से पूछे गए थे उसके बारे में बात करेंगे, और कौन से डीआईज एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कौन से डीआई थे और पजल्स कौन से थे। और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है जिस अकॉर्डिंग अभी तक का एग्जामिनेशन हुआ है। अभी तक के हमारे 3 शिफ्ट्स हो चुके हैं 23 तारीख के। इस बेसिस पे क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले दूसरे तीसरे शिफ्ट के जो अटेम्प्ट्स है, अटेम्प्ट्स के बेसिस पे। देखिए रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग ठीक था, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। बनने वाला था कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक दो पजल्स थोड़ा सा लेंदी पजल्स थे। बाकी आपके सिंपल यहाँ पे रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ, मेरा अटेम्प्टेशन है 23 थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस, अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं है, बट हाँ 23 क्वेश्चंस बन गए थे। रैंक बेस्ड पजल था एक जिसके अंदर रैंक दिए थे जनरल मैनेजर टॉप मोस्ट रैंक था, फिर डीजीएम, इस तरह से कुछ जो है आपके पोस्ट थे, असिस्टेंट था शायद लास्ट में। तो ये बना था उसका जो वो पजल बना था। 8% थे ECDHAFBG। तो आप सभी बताइएगा कि आपका भी यही ऑर्डर था। जितना मेरे को याद है ये वाला ऑर्डर मेरा बन रहा था रैंक बेस्ड पजल के अंदर। सेकंड पजल वाज फ्लैट फ्लोर पजल जिसके अंदर P और Q फ्लैट दिए थे। यहाँ पे हमारा बना था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 फ्लोर्स थे, 2 फ्लैट थे। फोर्थ फ्लोर पे था L और T, थर्ड पे था M और G, सेकंड पे था J और N, फर्स्ट पे था H और O। क्या आपका भी सेम यही बना था? एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। फ्लैट फ्लोर आपका सिमिलर बना था। थर्ड इज ऑर्डर एंजिन, ऑर्डर एंजिन में 6% थे, ये दिया था। और जो जे के बारे में पूछा था, जे के बारे में कुछ आपसे पूछा था, एल का बोला था L 18 ज्यादा है N से, और N का और O का कुछ दिया था, O बोला था O 4 ज्यादा है N से। जो वेट है, वेट दिया था 418 kg एंड 4 kg ज्यादा वेट है ओ का एन से। ओ का वेट दिया था 52, तो एन का हो जाएगा 48। एक क्वेश्चन इसमें जो पूछा था, एन का 48, एल का हो जाएगा 66। तो वहां पे ऑप्शन था 66 और भी कुछ ऑप्शन थे, तो आंसर आना था 70 समथिंग वाला, 70 या 70 समथिंग कुछ आंसर था, वो उसके अंदर आना था। ऑर्डर एंटिन का ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ऑर्डर एंटिन में ये बना था ऑर्डर। ठीक है, MKJLON यही था आई थिंक, जितना मैं रिमेंबर कर पा रहा था, जितना मैंने अभी बनाया है, ये था जो ऑर्डर एंजिन का क्वेश्चन था। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन थे? देखिए 2 पजल के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और बाकी था हमारा सिलेक्शन बेस्ड पजल था एक, और एक पजल हमारा और था, वो पजल था, एक और पजल था, 4 सिटिंग था, सॉरी एक और सिटिंग था आई थिंक, तो वो सिटिंग मैंने नहीं किया था। ठीक है, उसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे। सिंपल था, ब्लड रिलेशन भी इजीली बन जा रहा था। और उसके अलावा क्वेश्चंस थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के। देखिए डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है लेंथी दिया था डिस्टेंस डायरेक्शन का। क्वेश्चन लेंथी था। देखिए पॉइंट्स उसमें बहुत सारे दिए थे, जे के तक, के तक पॉइंट या के तक पॉइंट उसमें दिए थे, ए से लेकर के तक। तो काफी पॉइंट्स थे ए से के तक। के तक 11 या 12 उसके अंदर पॉइंट्स दिए थे, तो उसको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। उससे बेटर आप किसी पजल को बना लीजिए थोड़ा सा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम था। ठीक है, तो डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन था, वहाँ से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, और सिलॉट, हाँ सिलॉट के 3 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। बाकी मिसलेनियस के 2-3 क्वेश्चन थे, 12 और 3 क्वेश्चन है 15, 15 क्वेश्चन, और 4 आपके सिटिंग एंड पजल के क्वेश्चन थे। तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन इस तरह से डिवाइडेड था रीजनिंग के अंदर।
मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल का रीजनिंग था। दूसरा सेक्शन हम बात करें क्वांट। क्वांट के अंदर फर्स्ट शिफ्ट जो था, फर्स्ट शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन और साथ में क्वाड्रेटिक था। बट सेकंड शिफ्ट में क्या कर दिया था, अप्रोक्स तो 5 था, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन पूछे थे जो सिंपल थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, क्लैरिकल लेवल में वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, काफी जल्दी वो क्वेश्चन बन गए थे। उसके अलावा सेकंड थिंग वाज रोड नंबर सीरीज विच वाज टाइम टेकिंग आई थिंक। रोड नंबर सीरीज जो मैंने किया उसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता था। 4 क्वेश्चन आई थिंक रोड नंबर सीरीज के थे। क्वांट के अंदर अगर मेरा टोटल अटेम्प्ट की बात करें 18 अटेम्प्ट मेरे क्वांट के अंदर हुए हैं, ठीक है। क्वांट के अंदर थोड़ा सा रोड नंबर सीरीज के अंदर एक दो क्वेश्चन के अंदर टाइम ज़्यादा ले लिया और वो क्वेश्चन नहीं बन पाए, उस वजह से थोड़ा सा अटेम्प्टेशन 2-3 क्वेश्चन शायद और अटेम्प्ट हो सकते थे, बट हाँ 18 भी सही अटेम्प्टेशन है। अगर आपका 15 प्लस अटेम्प्टेशन, 15 के अराउंड भी अटेम्प्टेशन है तो भी सही है। देखिए 13-14 अटेम्प्टेशन भी आपका है, 13 प्लस मेरे को कहना चाहिए, इवन 13 प्लस अटेम्प्टेशन आपका क्वांट के अंदर है इस शिफ्ट में, तो आपका ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर सीरीज सारे बनने वाले नहीं थे, हाँ बहुत सारे लोगों के बने होंगे, बट हाँ क्लिक आपको करेगा, एग्जामिनेशन में नहीं करेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको क्लिक कर दिया है तो आप बना लोगे, अगर आपको लॉजिक क्लिक नहीं किया, आपको समझ नहीं आया तो नहीं बनेगा, ठीक है। और DI 8 था, 8 DI सिंपल था, ठीक है। DI आपका था टेब्यूलर, आपका सॉरी बार ड्राफ्ट DI था, बार ड्राफ्ट DI था, सिंपल DI था, जिसके अंदर एक में टोटल दिया था, एक में सोल्ड दिया था, अनसोल्ड आपको निकालना था, ठीक है। एक में तो टोटल दिया था, मैन्युफैक्चर्ड, एक था सोल्ड और दूसरा आपको अनसोल्ड आपको निकालना था, ठीक है। तो ये दिया था, सिंपल डाटा था उसके अंदर भी। और उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा DI देखिए काफ़ी अच्छे लेवल का DI था। प्री के अंदर एलिगेशन बेस्ड DI पूछा जाए, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, एलिगेशन बेस्ड DI प्री के अंदर पूछा था, ये DI मेरा बन गया था और मैं ये चीज़ें नोट करी थी, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। शायद अमाउंट या चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो, बट हाँ जो मैंने ये वाले मैकेनिकल और वुडन लिखा है, मैकेनिकल और वुडन सिमिलर यही था नंबर्स जो मेरे पास निकल के आए थे। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 35 मैकेनिकल आता था, 14 वुडन आता था, या रिवर्स हो सकता है, बट यही थे नंबर्स। 42 मैकेनिकल, 24 वुडन आता था, 24 मैकेनिकल, 40 वुडन आ रहा था और 20 मैकेनिकल, 25 वुडन आ रहा था। ये आ रहा था टेबल हमारे पास। और हमारे पास गिवन क्या था, ये चीज़ें गिवन नहीं थी, ये चीज़ें हमें निकालनी थी। ये चीज़ें कहाँ से निकालनी थी, हमारे पास एक तो टोटल गिवन था, टोटल जो आपके मैकेनिकल और वुडन थे, और अमाउंट गिवन था दोनों का, मैकेनिकल प्लस वुडन। और साथ में हमें दिया था कि जो आपके मैकेनिकल है, मैकेनिकल 5 मैकेनिकल था 20 रुपीज़ पर आर्टिकल, और वुडन था 5 रुपीज़ पर आर्टिकल, ये दिया था। तो यहाँ पे एलिगेशन लगना था, एलिगेशन से जैसे 49 को कर दीजिए पहले 20 टाइम्स, तो ये बन गया 980, और दूसरी तरफ 5 टाइम्स इसको कर दिया तो 245, तो यहाँ पे बीच में हमने लिख लेना था 770। ऐसे इस क्वेश्चन को कुछ निकालना था। अब डाटा यही था नहीं था एग्जैक्ट, थोड़ा सा यहाँ पे शायद अमाउंट्स ना हो, बाकी सिमिलर कुछ ऐसे ही था, ठीक है। चलिए तो ये था मैथ्स के अंदर आपको देखिए क्या क्या था, 2 DIs थे, 2 DI थे, अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन थे, रोड नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन थे, और DIs 2 हो गए 10 क्वेश्चन, DI में 8 DI में 6 क्वेश्चन थे, 8 में शायद 5 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन ये और 9 ये 20 क्वेश्चन। और बाकी आपके जो क्वेश्चंस थे Q1 Q2 से क्वेश्चंस थे, Q1 Q2 से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से थे, रेस्ट आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये था क्वांट्रा सेक्शन। क्वांट्रा सेक्शन अगर हम बात करें तो दिस वाज मॉडरेट साइड, ठीक है, मॉडरेट साइड पे ये सेक्शन था। थर्ड इज इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के अंदर तो आरसी की बात करें तो आरसी एक चाइना के अंदर जो है चाइना के बारे में, और साथ में चाइना के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है उसके बारे में कुछ बोला था, ठीक है, उसके बारे में कुछ जो है आरसी के अंदर दिया था। और वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। इंग्लिश वाज बिट ईजियर, ठीक है, तो इंग्लिश ईजियर साइड पे था। इंग्लिश के अंदर मेरे अटेम्प्टेशन 23 है,
रीजनिंग के अंदर 23 थे और क्वांट के अंदर 18 थे, तो टोटल इन टोटल मेरा 18 जो है 64 अटेम्प्टेशन हुआ है इस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बाद IBPS PO शिफ्ट सेकंड जो हमारा था, इसके अंदर अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं, इंग्लिश के अंदर देखिए इंग्लिश ईजियर साइड पे था, 24-25 तो आपका क्वेश्चन आप बना सकते थे इजीली, ठीक है। मैं थोड़ा सा सेफ साइड पे जिसमें थोड़ा सा डाउट था, मैंने उन क्वेश्चन को स्किप किया है, 23 क्वेश्चन किया है। रीजनिंग के अंदर डेफिनेटली 20+ आप बना लोगे अगर आप प्रैक्टिस के साथ जा रहे हो। क्वांट के अंदर 13+ आप कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। ओवरऑल 55+ अटेम्प्टेशन आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ करके आ रहे हो, आपका अटेम्प्टेशन सही है। कट ऑफ भी इस बात अगर बात करें इसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मैथ्स का लेवल इस शिफ्ट का सेम लास्ट ईयर के जैसा था। लास्ट ईयर के अंदर भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वांट था हर एक शिफ्ट के अंदर, तभी लास्ट ईयर जो है कट ऑफ भी डिक्रीज हुआ था, काफ़ी कम कट ऑफ लास्ट ईयर था, उससे प्रीवियस ईयर 53-54 के नियर बाई कट ऑफ था, लास्ट ईयर 48-49 के आसपास कट ऑफ दिया था। तो कट ऑफ इसलिए डिक्रीज हुआ था, क्वांट का लेवल ज़्यादा था, इस बार भी क्वांट का लेवल थोड़ा सा बिट हायर था, ठीक है। रीजनिंग का भी एवरेज सा था और इंग्लिश सिंपल था। इंग्लिश लास्ट टाइम भी वैसे ही IBPS PO के अंदर आप हर बार देखते हो कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, इंग्लिश लगभग डुएबल ईजी ही रहता है, ठीक है। तो ये था तीनों सेक्शन के बारे में, और साथ में हाँ जो मार्टिन पैटर्न के बारे में आप लोगों का क्वेरी था। क्वांट के अंदर क्या है, क्वांट के अंदर कोई भी मार्क्स नहीं लिखा है, ठीक है। मार्किंग नहीं की गई है क्वेश्चन की मार्किंग नहीं है, उसका मतलब क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का वेटेज सेम होगा। 30 मार्क्स 35 क्वेश्चन का डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा वो देख लेंगे, ठीक है। 6/7 आ जाएगा, ठीक है। 6/7 तो काट देंगे, कितना आ गया 0.82 828 ऐसा कुछ, ठीक है। 0.828 ये आपका मार्जिन सिस्टम रहना चाहिए क्वांट के अंदर। रीजनिंग के अंदर भी सभी का वेटेज इक्वल है, कोई भी मार्जिन अलग से नहीं कर रखी है, तो कुछ सिंपल सी बात है। अगर आपकी मार्जिन जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्पीड मैथ के क्वेश्चन हाफ मार्क्स के होंगे, तो वो चीज़ नहीं है। तो अब रेंडमली किसी भी क्वेश्चन को आप करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप स्पीड मैथ पहले करिए, फिर आप DIs पे जाइए, फिर आप DI जो डुएबल DI है उसको बनाइए। देखिए मैंने क्वांट के अंदर शायद थोड़ी सी जल्दी ये की है कि दोनों DIs को बनाने की कोशिश की है। दूसरी DI के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, एलिगेशन वाली DI, जो DI मैंने आपको यहाँ पे बताई है। दिस DI वॉज बिट लेंथियर, ठीक है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग DI थी, तो इसके अंदर टाइम ना देके अगर बाकी क्वेश्चन पे दिया होता तो शायद अटेम्प्टेशन 8 तो क्वेश्चन डेफिनेटली ज़्यादा होता, ठीक है। तो अटेम्प्टेशन आपका डिपेंड करता है आपकी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस पे। तो आप क्वांट के अंदर क्या कर सकते हैं, स्पीड मैथ का सेक्शन पहले जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर जो DI आपको मिलता है इजी DI एक रहेगा डेफिनेटली, एक आपको इजी DI जो होगा वो DI आप कंप्लीट करिए। दूसरा DI अगर आपको लगता है करने लायक है तो करिए, नहीं तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे जा सकते हो, उन क्वेश्चन को कर सकते हो। अर्थमेटिक के भी बहुत सारे क्वेश्चन डुएबल है, जैसे आज स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कोई भी इजीली बना लेता। देखिए क्या दिया था, ये दिया था कॉस्ट प्राइस दिया था 2500, फिर बोला था कि कॉस्ट प्राइस 2500 मार्कअप कर दिया R परसेंटेज मार्कअप कर दिया, तो मार्कअप जो मार्क प्राइस है वो, अब साथ में बोला कि डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट 600 का डिस्काउंट दे दिया, और 600 का डिस्काउंट देने पे लॉस हो जाता है कितना 20% का। 20% का लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो गया 20% का, इसका 20% कितना हो गया 500, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया 2000 है सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट दिया था 600, तो मार्क प्राइस कितना होगा 2600। तो मार्क आपसे पूछा था मार्कअप परसेंटेज या आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू पूछा था, तो मार्कअप परसेंटेज आर कितना होगा 100 रुपए ज्यादा मार्कअप किया, कितने से 2500 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो सिंपल है कितना आएगा 4%।
तो कुछ इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का ये सॉरी ये प्रॉफिट लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन था, एक स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन था। देखिए क्या क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन था, चलिए यहीं पे करते 1 मिनट। चलो उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वो क्वेश्चन था आपका 360 किलोमीटर कवर करता है ए कवर करता है 360 किलोमीटर। ये था आपका 8 घंटे, तो ये आ रहा था 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। रेशियो दिया था स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पीड का रेशियो दिया था 3:2, तो बी की स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला था कि जितना डिस्टेंस बी कवर करता है, बी कवर करता है 8 घंटे में, 8 घंटे में था, या फिर यहां पे आर एग्जैक्टली कितना था वो अभी रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूं। यहां बोला था कि बी, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे बी बोला है कि 15 आवर में जितना डिस्टेंस बी कवर करता है ए उतना डिस्टेंस कितने घंटे में करेगा। तो बी करता है 15 आवर में 30 इंटू 15 इतना डिस्टेंस डिवाइड बाई 45, तो 3 से 10 आवर लेता है बी इस डिस्टेंस को कवर करने में। ये था स्पीड डिस्टेंस टाइम का। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन भी इजीली बन गया था, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली बन गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है अर्थमेटिक के जो आपके बन सकते हैं। 10 या 12 क्वेश्चन आपके अगर अर्थमेटिक के पूछे जा रहे हैं, तो 12 में से 5-6 क्वेश्चंस तो इजीली है जो आपके बन जाएंगे, ठीक है, बनने वाले क्वेश्चंस है, तो उन पे आप जा सकते हो। तो अप्रोच आने वाले एग्जामिनेशन, आने वाले शिफ्ट के अंदर अगर आपका एग्जाम है, तो इंग्लिश के अंदर तो अटेम्पटेशन आप करिए, इंग्लिश के अंदर 24-25 प्लस अटेम्पटेशन आप करके आइए। रीजनिंग के अंदर आप जो है क्वेश्चन है करने वाले डुएबल है, पजल स्टार्टिंग से मत करिए, जो पजल आपको लगेगा करने वाला उस पजल को करिए, सारे के सारे सिटिंग पजल आपको नहीं करने हैं। वेरिएबल बेस्ड पजल के ऊपर स्टार्टिंग में मत फंसिएगा, उनको स्टिप मारिए स्टार्टिंग में, ठीक है। क्वांट के अंदर आप स्पीड मैथ वाला पोर्शन, फिर आप DI 8 देख लीजिए और उसके बाद आप अर्थमेटिक के सेक्शन को कवर कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस मेरे शिफ्ट का, और थोड़ा बहुत कि कैसे हमें अप्रोच करना है बाकी आगे के शिफ्ट्स के अंदर। आई होप जो है जितनी मैंने चीज़ें यहाँ पे आपको बताई है आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले शिफ्ट के अंदर। अगर आपके एग्जामिनेशन है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ डिस्कस करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।